तंत्र मंत्र और ज्योतिष विद्या का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसी को जानने समझने के लिए आज हम एक ज्योतिषाचार्य के पास पहुंचे हुए हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ज्योतिष विद्या का हमारे जीवन में क्या महत्व है, कैसे इससे हमारे जीवन में समाधान होता है। ये है बाबा का पूरा चैम्बर बोल सकते हैं। यहीं पर बाबा जो है विराजमान होते हैं, दिनेश प्रसाद सोनी जी। और ये देखिए पूरा इनका चैम्बर है बना हुआ। यहाँ पुस्तिका भी रखी हुई है और यहाँ पर ये पत्थर वगैरह स्टोन वगैरह रखा हुआ है। अब बाबा जी विराजमान है यहाँ पर। यहाँ पर लोग दिखाने भी आए हुए हैं, देखिए ये भी हैं। तो इस तरह से बाबा हर एक की समस्या का समाधान करते हैं। साथियों, आज हम पहुंचे हुए हैं दिनेश प्रसाद सोनी जी के हैं, जो कि एक ज्योतिषी हैं और ये लोगों का भविष्य बताते हैं और उनके जीवन में जो भी उतार चढ़ाव है उसको बताकर उनका निवारण करते हैं। और लोगों की आज काफी परेशानियां हैं जीवन में और लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में भी जो भी परेशानी है वो दूर हो, और इसके लिए वो ज्योतिषी के पास तो अवश्य जाते हैं अपना भविष्य जानने के लिए। लेकिन क्या हर एक ज्योतिषी को सही ज्ञान होता है उसके बारे में, उसके भविष्य के बारे में? तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि ज्योतिषी जो है किसी का भविष्य किस प्रकार से संवार सकता है, बता सकता है, ताकि उनका जीवन सफल हो। आइए इनसे बातचीत करते हैं। दिनेश जी, आप तो ज्योतिषी हैं और ज्योतिषी होने के नाते ये बहुत ही जरूरी होता है कि इसकी पढ़ाई किया जाए। तो क्या आपने इसका कोई पढ़ाई वगैरह किया है? कैसे आखिर आप किसी का भविष्य बता पाते हैं? पहला तो पैतृक में मिला है, दूसरा चीज है पढ़ाई किए हुए हैं। फिर यह पढ़ाई से ज्यादा इसमें साधना करना पड़ता है। साधना कर करके जानना पड़ता है कि दूसरे के विषय में। पहला नंबर 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, 12 राशि की पढ़ाई करना पड़ता है। इस चीज की ज्ञान होने के बाद में 9 दुर्गा, 10 महाविद्या, इस सब की पढ़ाई करना पड़ता है। तब आप उसका विचार कर सकते हैं, अगला के विषय में बता सकते हैं, उसके विषय में उसका निदान कर सकते हैं जो भी समस्या है। तो ये जो पढ़ाई होती है, जैसे कि आमतौर पर लोग पढ़ाई करते हैं या बीए, बीएससी वगैरह पढ़ाई करते हैं, तो क्या ये भी विश्वविद्यालय वगैरह में पढ़ाई होता है? विश्वविद्यालय में तो पढ़ाई होता है, अभी तो चालू किया गया है। जैसे पहले संस्कृत, जब तक संस्कृत जैसे आज है, कहीं भी नौकरी पाने जाइए तो अंग्रेजी जानना जरूरी है, कंप्यूटर चलाना जरूरी है। उसी प्रकार हमारे अध्यात्म में है कि संस्कृत जानना और साधना जानना जरूरी है। जब तक पंच तत्वों का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप नहीं इसको कर सकते। तो आपने बताया कि पैतृक, तो पैतृक मतलब क्या आपके पिताजी वगैरह भी इस तरह से? हमारे दादा, हमारे पिता, हम, हमारे बच्चे लोग सब कुछ इस लाइन में जुड़े हुए हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि अभी आपने पढ़ाई भी किया है, तो ये क्या कुछ कोर्स वगैरह होता है? हाँ, कोर्स होता है। कितने साल का कोर्स वगैरह होता है? ये 3 महीना का कोर्स है, करना पड़ता है। कहने का मतलब है कि जिस क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं वो अपने आप पढ़ना पड़ता है, अध्यात्म का पढ़ाई। अच्छा, तो आप किसी के सानिध्य में किए हैं ये, मतलब किसके सानिध्य में किए हैं? हमारे गुरु जी का लखन गिरी जी नाम है। दूसरा मतलब कि नारायण दत्त श्रीमाली का मैं शिष्य हूँ। अच्छा, वो लोग कहाँ अभी हैं? नहीं, नारायण दत्त श्रीमाली तो उनको तो विश्वविख्यात है, उनको तो सब कोई जानता है अच्छा अध्यात्म में। और लखन गुरु जी जो हैं वो मतलब कि भी गुजर गए हैं। अच्छा, मेरा भी 80 साल उम्र हो गया है। अच्छा, बहुत बढ़िया। यही है कि मैं सबको बताता हूँ, सिखाता हूँ और निदान भी करता हूँ और निदान करने का तरीका भी बताता हूँ। ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि आपका उम्र जो है वो 80 वर्ष हो गया है, लेकिन आप लगते नहीं हैं। तो इसके लिए भी कोई साधना वगैरह करते हैं क्या? साधना है। तो अच्छा, एक चीज आपसे हम जानना चाहेंगे कि जैसे आमतौर पर लोगों की समस्याएं तो अनेक है,
कोई शादी नहीं होता है तो चिंतित होता है, किसी की नौकरी नहीं लगती है तो चिंतित होता है। तो इस तरह से जो चिंता का विषय होता है और लोगों के जीवन में, तो क्या आप ये मानते हैं कि ये वाकई कुछ इस तरह से है जिसमें कि कुछ परिवर्तन वगैरह किया जा सकता है? हाँ, एकदम परिवर्तन किया जाता है, हमारे सनातन धर्म में है, मगर अभी लोग इसको छिपा दिया है, इसका पढ़ाई नहीं किया, ना बताया गया। आज लोग इसको बिजनेस बना दिया है, कमाने का एक तरीका। दशा और दिशा अच्छा। दोनों चीज कंप्लीट है। जिस दशा चल रहा है उस दिशा में जाइएगा तो आपको प्राप्त होगा, और दशा विपरीत दिशा में है, और दिशा और दशा जो चल रहा है उस दिशा में जाइएगा तो आपको कामयाबी मिलेगा, और दोनों विपरीत होगा तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगा। मतलब कहने का मतलब है कि आप साइंस लिए हैं जी, और आप मतलब कि दूसरे चीज का मतलब काम कीजिएगा तो नहीं कर पाइएगा। तो जो विषय लिए हैं उस विषय में आप कीजिएगा तो आगे बढ़िए। बिल्कुल। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसा कि आपने बताया कि ज्योतिषी जो है वो पढ़ाई होती है, हाँ। लेकिन एक चीज और है, जैसे बहुत सारे ज्योतिषी वगैरह हम देखते हैं कि हाथ देखकर या फिर किसी को ललाट ही देखकर उसका बता देते हैं भविष्य की वो क्या है। तो ये किस तरह से, मतलब इसका अध्ययन कैसे होता है? इसका अलग अलग बुक है, अलग अलग पढ़ाई है, अलग अलग तरह की उसका साधना है। अब बता रहा हूँ, 9 ग्रह को तो पूरा दुनिया जानता है, और 9 दुर्गा को भी पूरा दुनिया जानता है। अच्छा। मगर उसके ऊपर में 10 महाविद्या है। 10 महाविद्या को भी जानते हैं, वो 10 दिशा की मालिक हैं। तो 9 दुर्गा और 10 दिशा कहने का मतलब है कि 10 महाविद्या का अध्ययन जो भी करेगा उसको किसी चीज की पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, वो खुद अपने आप मतलब उनको मालूम हो जाएगा। आत्मज्ञान। तो ये तो साधना की बात हुई, तो साधना करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे हमारे, उन लोग कोई कॉलेज और कोई यूनिवर्सिटी में सर्टिफिकेट लेके नहीं बैठे हुए थे, वहाँ बंद करके बताते थे। उसी प्रकार उस चीज को आप भी जानना चाहिएगा तो आप भी उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य 84 लाख जोनी में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है, जो चाहेगा सो कर सकता है, सिर्फ आपको करने की आवश्यकता है। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कई बार आप लोग जो है वो पत्थर वगैरह देते हैं, स्टोन वगैरह देते हैं, या कोई ताबीज वगैरह देते हैं, तो इसका क्या महत्व है? देखिए, हमारे शरीर में 3 नाड़ी चल रहा है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। अब सवाल है कि आप उसमें मंत्र से कीजिए, यंत्र से कीजिए या तंत्र से कीजिए, ये 3 चीज है। तो आप मंत्र नहीं पढ़ना जानते हैं तो उसका पूजा कीजिए। पूजा नहीं कर पा रहे हैं, पूजा करने की आपके पास में समय नहीं है, चाहे आप कुछ साधन नहीं जुट रहा है तो आप पत्थर पहनिए। अच्छा। जैसे कि मंगल ग्रह के लिए हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए हर इंसान को। मंगल आपका मजबूत रहेगा। अब मंगल आप नहीं कर सकते हैं, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते हैं, मंदिर नहीं जा सकते हैं, तो आप मूंगा धारण कीजिए। अच्छा। जैसे मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, ऐसे तो बहुत सारा चीज है। कहने का मतलब है कि आज हमारे हिंदुस्तान में मतलब कि 140 करोड़ आबादी है। सब 12वें राशि में सबका कोई ना कोई नाम है। वो 27 नक्षत्र से जुटे हुए हैं। उसका विशेष निकाला जाता है, फेस रीडिंग, उनकी हस्तरेखा, उनकी क्रियाकलाप, उनसे समझा जाता है कि उनमें कौन तत्वों की कमी है, कौन तत्व बढ़ा हुआ है। हमारे शरीर में 7 चक्र है। 7 चक्र में कौन चक्र इनका गड़बड़ है जिसके वजह से इनका काम खराब हो रहा है। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पर आपसे टोकूंगा और जानना भी चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे भी ज्योतिषी हैं या जो बताते हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता है। जैसे मान लीजिए किसी कोई कारणवश अधूरा ज्ञान तो भाई अधूरा ही ज्ञान होता है। अब थोड़ा सा एक आध कड़ी आप पकड़ लिए, आप ज्योतिष बन गए और बैठ गए तोता लेकर के और बताइएगा तो अधूरा ही होगा। जैसे झोला छाप डॉक्टर, वो भी डॉक्टर है, और एक MBBS किए हुए हैं डॉक्टर है। उसी प्रकार मतलब की भी डॉक्टरी लाइन है, इसको समझिए तो डॉक्टरी है। बिल्कुल। और दुनिया का चलने का 3 प्रक्रिया है, यंत्र, मंत्र और तंत्र। यंत्र क्या है, मंत्र क्या है, तंत्र क्या है, इसको पहले जानिए। उस व्यक्ति के विषय में जानिए, 27 नक्षत्र का, कौन राशि का आदमी है, कौन नक्षत्र का है, और किस। कई बार देखने में आता है कि लोगों को भूत पिशाच वगैरह की समस्या होती है, तो क्या ये सही है? समस्या है या इस टाइप से कुछ, तो ये क्या वाकई आज के समय में ये मतलब सही है? एकदम सही है, पहले भी था, अभी भी है और भविष्य में भी रहेगा। तो कैसे? लेकिन विज्ञान तो इस बात को नहीं मानता है। विज्ञान मानता है, आज विज्ञान मानने लगी है, आज साइंस भी वहाँ पर मानने लगे हैं।
कैसे? भगवान है, आज तक भगवान को कोई देखा नहीं। भगवान तो चलिए मान लीजिए ठीक है, तो भगवान नहीं तो भूत भी है। भूत है। हाँ? अच्छा, और जो वो कैसे नुकसान पहुंचाता है आज के समय में? कहने की मतलब है कि आपके शरीर में गैस हो जाता है, तो आप तो सांस ले रहे हैं, गैस तो ले ही रहे हैं, फिर स्पेशल गैस कहाँ से आती है? अच्छा, जैसे उसका उदाहरण इसी प्रकार जिसको भूत आता है तो बोलता है मेरा नाम दिनेश प्रसाद सोनी नहीं है, मैं फलना सिंह हूँ। अच्छा, तो कहने का मतलब है उसका माइंड डिस्टर्ब है। डॉक्टर तो बोलेगा माइंड डिस्टर्ब है, मगर उनका चंद्रमा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए उनका विचार बदल गया। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा, कई बार जो है इस तरह से लोग बोलते हैं, या ज्योतिषी वगैरह भी बोलते हैं, या कुछ गुरु वगैरह भी बोलते हैं, मतलब जो तांत्रिक वगैरह बोल सकते हैं, तांत्रिक वगैरह बोलते हैं कि भाई फलाने को फलाने ने कुछ कर दिया, पड़ोसी ने कुछ कर दिया या परेशान कर दिया, तो क्या ये सही है? एकदम सही है, इसलिए कि हमारा मतलब कि अध्ययन कीजिएगा रामायण महाभारत का तो आप समझ में आ जाएगा। इसलिए कि उत्तरा के पेट में गर्भ था और ये क्या नाम है अश्वत्थामा, उसको नष्ट कर दिया। अच्छा, तो जाके तो नहीं किया, तो अपना घर बैठले किया। फिर शास्त्र में साबित करता है कि ऐसा होता है और ऐसा आज भी होता है। चलिए अब हम कुछ आपसे पत्थर वगैरह के बारे में जानते हैं। हाँ, पत्थर वगैरह के बारे में बताइए कि क्या, कौन सा पत्थर का क्या लाभ है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए आप। देखिए पत्थर तो पत्थर अब है, पत्थर में अंश हमारा कुंडली जो बनाते हैं, कुंडली में मतलब कि 9 ग्रह का देता है कि कौन ग्रह अच्छा लाभ है कि कौन ग्रह मतलब उनका लाभ नहीं दे रहा है। हाँ, तो बता रहे थे आपको मतलब कि पत्थर है, किस पत्थर में कौन सा ग्रह का प्रभाव है। हमारे कुंडली के अनुसार जैसे होता है कौन ग्रह मजबूत है, कौन ग्रह मध्यम है, कौन ग्रह अस्त है, तो उसके हिसाब से हमारा जीवन शैली चलता है। देख रहे हैं कि आपके जो है वो मतलब काफी पत्थर रखे हुए हैं, जैसे कि ये ग्रीन रंग का पत्थर है और भी पत्थर है, तो वो क्या मतलब इसका क्या लाभ है बताइए थोड़ा। ग्रीन वगैरह का पत्थर का जो सामने में दिख रहा है बोलते हैं पन्ना, पीला को बोलते हैं पुखराज, लाल को बोलते हैं मानिक। तो इसका क्या लाभ कैसे है, लोगों को कैसे मतलब इससे लाभ मिलता? कमजोर है उस ग्रह के लिए मतलब पत्थर दिया जाता है। जैसे ग्रह से बीमारी भी होता है, परेशानी भी होता है, तो परेशानी और बीमारी ये दोनों को पत्थर दूर करता है। और यहाँ पर कुछ और भी देख रहे हैं आपके सामने में, ये वो सब जो पत्थर नहीं ले सकते हैं वो यंत्र लेते हैं। यह यंत्र है, क्या यंत्र है बताइए? यंत्र है रुद्राक्ष, तो पूरा संसार जान रहा है रुद्राक्ष को। रुद्राक्ष और यंत्र ये भी पत्थर जैसा ही काम करते हैं। अच्छा, तो इसमें भी जैसे रुद्राक्ष में भी अलग अलग मुखी होता है। हाँ। तो किस मुखी का क्या काम है और क्या लाभ है ये बताइए। 1 मुखी से लेके 14 मुखी तक होता है। तो 14 मुखी तक का जैसे परवा से लेके 14 दिन जाता है चंद्रमा, उसी के हिसाब से मतलब कि उसका मुख के हिसाब से देते हैं। 1 मुखी से लेके 14 मुखी तक, जो ग्रह खराब है उसके हिसाब से मतलब कि आपको रुद्राक्ष धारण करवाते हैं। अच्छा, तो जैसे कि अलग अलग जो मुखी का रुद्राक्ष होता है, तो हर एक मुखी का कुछ ना कुछ लाभ है। हाँ, कुछ ना कुछ लाभ है। जनरल सब कोई 5 मुखी के पहनते हैं, बहुत सारे लोग जो लोग मतलब पैसे वाले हैं उन लोग 1 मुखी को मतलब धारण करते हैं, 2 मुखी धारण करते हैं, 5 मुखी धारण करते हैं। ऐसे माला बनता है 5 मुखी का। रुद्राक्ष जो है सो अति प्रिय है शिव का, और मंत्र द्वारा कि कोई भी मंत्र को आप रुद्राक्ष से मतलब कि जाप कर सकते हैं, उसको पूरा कर सकते हैं। अच्छा, तो रुद्राक्ष में भी जैसे कि कहा जाता है कि कुछ नकली होता है, तो नकली और असली की पहचान कैसे करेंगे? नकली और असली की पहचान यही है कि नकली प्लास्टिक का बनता है, उसको पानी में डाल दीजिएगा तो उबल जाएगा, और ओरिजिनल जो होगा रुद्राक्ष उसको पानी में डालिएगा तो बैठ जाएगा। अच्छा, 2 सिक्का के बीच में ओरिजिनल को रखिएगा तो टर्न करने लगेगा। अच्छा, और हाथ में पकड़ने से ही आपका वाइब्रेशन उसका ऐसा है कि आपका जो पल्स जो चल रहा है सो पल्स फर्क हो जाएगा रुद्राक्ष, असली रुद्राक्ष को पकड़ने से। और नकली को पकड़ेंगे तो जो पल्स आपका चल रहा है वही चलेगा। और जैसे कि जो पत्थर वगैरह में भी होता है, जैसे आपने पोखराज वगैरह जो भी पत्थर का नाम दिया, हाँ। उसमें भी नकली आता है। हाँ। तो उसकी पहचान कैसे करेंगे? पल्स, आपका पल्स हाथ में पकड़िएगा तो आपका पल्स बता देगा कि वो आपको शूट कर रहा है अथवा शूट नहीं कर रहा है।
तो यानी कि अगर पत्थर वगैरह सही से दिया जाए तो किसी के जीवन में बदलाव किया जा सकता है। बड़े बड़े देखिए जज है, वकील है, मुंशी है, बड़े बड़े मतलब कि पैसे वाले लोग हैं, रिच मैन लोग हैं, सब हाथ में अंगूठी पहने हैं। पहला नंबर सोना और चांदी को पूरा संसार जानता है, वर्ल्ड जानता है। सूर्य का है सोना और चंद्रमा की है चांदी। हर स्त्री को चंद्रमा शांत करने के लिए चांदी की गहना पहनाया जाता है। हाथ में, पैर में बिछुआ है, अंगूठी है, गला में मंगलसूत्र है, माथा में तेज बढ़ने के लिए सिंदूर लगाती हैं, टीका लगाती हैं, कान में झुमका पहनती हैं, नाक में पहनती हैं। क्या ये हमारा पूर्वज से चले आया और उसका महत्व भी है कि बिना मंगलसूत्र का शादी नहीं होगा, बिना टीका का शादी नहीं होगा, कान छेदाना ही है, नाक छेदाना ही है। क्या है, सब ग्रह का प्रभाव है, सब ग्रह को उच्च करने के लिए एक क्रिया किया जाता है। बिल्कुल। चलिए, आपसे आज बात करके बहुत ही खुशी हुई कि ज्योतिष के सहारे भी जो है काफ़ी बदलाव किया जा सकता है जीवन में, चाहे वो किसी तरह की समस्या है उसका समाधान किया जा सकता है। तो ये देखिए, इनका पूरा जो है वो दुकान जो है वो काफ़ी सजा हुआ है और इसमें काफ़ी कुछ है। आपको हर तरह का यहाँ पर वो मिल जाएगा, सामान वगैरह भी। ये दुकान है, ये दवा और दुआ दोनों मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर दवा और दुआ दोनों मिलता है। तो दिनेश जी के पास अगर कोई आता है तो हर एक समस्या का यहाँ पर समाधान है और निश्चित रूप से अगर आपको कोई समस्या है तो यहाँ पर आइए, निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिल पाएगा। अभी हमारे और हम निःशुल्क मिलेगा। और अभी देखिए, हमारे साथ कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि ज्योतिष विद्या जो है उससे क्या लाभ है और किस प्रकार से फायदा होता है, उनको क्या समस्या आई है। इनसे अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजय सिन्हा है। संजय सिन्हा, आप कहाँ रहते हैं? देवी मंडप रोड में। देवी मंडप। तो संजय जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी समस्या क्या है? समस्या हम लोग का बहुत तरह का समस्या होता है, जिसकी समस्या का समाधान ये बाबा से करवाते हैं। तो काफी लंबे समय से यहाँ आ रहे हैं क्या? जी सर, करीब 4-5 साल से जुड़े हुए हैं। यानी आपको लाभ नजर आता है? हाँ, लाभ नजर आता है, तो आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये जो है, जैसे कि अगर हम हल्का थोड़ा बहुत जानना चाहें तो हम ये जानना चाहेंगे कि मुख्य रूप से क्या समस्या ऐसी है जिसको आप दूर करना चाहते हैं? जैसे मान लीजिए कोई आपको अगर आपत्ति ना हो, समस्या जैसे कि आप जैसे घर में रह रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम वहाँ आ रहा है, तो अच्छा, वो उस तरह का आपको समस्या है और उसका आप निवारण यहाँ करवाते हैं। अब बाबा से आपको काफी मतलब लाभ मिला है? हाँ, लाभ। चलिए, ठीक है। इसके साथ एक युवती है, हालांकि ये शादीशुदा है, तो इनसे भी जानते हैं कि ये इनका नाम क्या है और इनकी क्या समस्या है, बताइए। मेरा नाम शुभश्री है। हमारा बहुत सारा मतलब बच्चे नहीं बोलते थे, उसका समस्या था, मगर इनसे जब से इलाज चला रहे हैं तो बच्चा थोड़ा बोल रहा है और इसके माध्यम से हमारा समस्या का समाधान मिल रहा है। यानी जो है दिनेश बाबा जी के पास आप पहुंची हैं तो आपको काफी फायदा है। हाँ। तो मतलब आप मानती हैं कि इस तरह से अगर हम सही जगह पे पहुंच जाए तो उसका निवारण हो सकता है? अच्छा, और इनके बारे में जानकारी कैसे मिली आपको? इनके बारे में हमें एक लेडीज ही बताई थी, उसके बाद हम आए थे कमारा भी, उसके बाद इनसे खोजे उपाय तब, उसके बाद सही है, सब कुछ सही चलता है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो साथियों देखिए, कुछ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, एक महिला भी है और साथ में एक पुरुष से भी हमने बात की और ये जानने का प्रयास किया, तो ये इन लोगों को काफी फायदा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ज्योतिष विद्या के द्वारा काफी निवारण होता है समस्या का। कोई भी समस्या हो तो एक बार आप मिल सकते हैं, विश्वास रखिए, मन में विश्वास होना चाहिए निश्चित रूप से। अगर मन में विश्वास नहीं होगा तो समस्या का समाधान भी नहीं होगा। हालांकि कुछ लोग इसमें बरगलाते भी हैं और कुछ लोग सही नहीं भी होते हैं, लेकिन इसकी पहचान आपको खुद ही करनी है।